मदन मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी बसंत ऋतु की उपमा दी गई। कोयलिया बोले आमो वाकी, डार पर ऋतु बसंत को देत संदेशवा। बसंत बसंत ऋतु बसंत को देत। ऋतु बसंत को ऋतु बसंत को देत संदेशवा। ऋतु बसंत को संदेशवा। ऋतु बसंत को देत संदेशवा। बसंत को देत बसंत को देत संदेशवा। ऋतु बसंत को बसंत का परिचय कोयल देती है। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, बसंत ऋतु में तो कोयल बोलती है, बरसात में नहीं बोलती। अच्छा, बरसात इतना सुंदर महीना, सावन सुहावन, सभी बोलते हैं, कोयल नहीं बोलती। कोयल से किसी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं बोलती हो? कोयल ने उत्तर दिया, पावस आवत देख के गही कोकिलन मौन, कब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। बरसात में तो मेंढक बोलेंगे, मेंढक टर्राएंगे, कोयल को कौन पूछता है। इसलिए बसंत ऋतु का परिचय कोयल देती है। लक्ष्मण जी का परिचय श्री सीता जी ने दिया तो पिक बहनी। और गजगामिनी कौन? भगवान ने शबरी माता से कहा, जनक सुता कई सुधि भामनी, जानो कहु करि वर गामनी। आप विचार करो, वृद्धा माता जिसकी कमर झुक गई हो, हाथ में लाठी, सफेद बाल, गर्दन हिल रही हो, और उसे कोई गजगामिनी कहे तो व्यंग लगता है। पर भगवान व्यंग की भाषा नहीं बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि महर्षि मतंग की शिष्या है, और महर्षि मतंग की शिष्या गजगामिनी नहीं होगी तो और कौन गजगामिनी होगा। अच्छा, और इतना झूम झूम कर चलती रही, किसी की परवाह नहीं की। गजगामिनी है। आज मैं सवेरे ही कह रहा था, हाथी का एक स्वभाव होता, हाथी किसी गांव में आ जाए और उसकी घंटी टन 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 बजे तो गांव भर के श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। इतने हाथ और किसी पशु के शायद जोड़े जाते हो जितने हाथी के। लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ये सही है कि जितने हाथ जोड़ने वाले हाथी के आगे खड़े होते हैं, किसी के आगे नहीं होते, लेकिन जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। अच्छा, हमें यह समझ में नहीं आता कि कुत्तों को कठिनाई क्या है हाथी से। कुत्ते शायद हमारी भाषा बोल पाते तो यही उत्तर देते कि हमें हाथी से तो कठिनाई नहीं है, पर हाथी के आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो हमें सहन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, किसी कुत्ते में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके।
आगे आके भौंकते नहीं है, पीछे भौंकना बंद करते नहीं है। लेकिन हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है। क्यों? हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है, भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है, इसलिए चाल में मस्ती बनी रहती है। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। शबरी माता की कितनी निंदा हुई, कितनी स्तुति हुई, पर निंदा स्तुति से अब प्रभावित होकर भगवान के भजन में यही रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया शबरी के यहाँ कब आओगे। ऐसी मस्ती में झूमते हुए जो कीर्तन करती रही हो, ऐसी देवी गजगामिनी नहीं होगी तो और कौन गजगामी होगा। क्यों? क्योंकि कागभूषुंड जी कहते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाय भजिय रघुवीरा। और मुझे कौए के शरीर में भगवान श्री राम की भक्ति मिली, इसलिए कौए का शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। तुलसी भगत स्वपच भलो, जपे रैन दिन नाम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम। तो इस तरह श्री कागभूषुंड जी अपने शरीर का वर्णन करते हैं। अब गरुड़ जी ने कुछ प्रश्न किए। सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। एक प्रश्न यह भी है, सबसे अधिक दुर्लभ कौन सा शरीर है? श्री कागभूषुंड जी कहते, नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। मनुष्य शरीर जैसा और कोई शरीर नहीं है। चर अचर जीव सभी इसी शरीर की प्रार्थना करते हैं कि यह शरीर हमें मिले, मनुष्य शरीर। सचमुच ऐसा नहीं कि और जीवों को ज्ञान ना हो। आप ऐसे सोचो, गांव में दो तरह के कुत्ते घूमते, कुछ पालतू कुछ फालतू। और दो में से किसी एक कुत्ते को आप रोटी डालो, कुत्ता बिना धन्यवाद दिए रोटी नहीं खाएगा। उसके भी धन्यवाद देने का ढंग है। हम लोग हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, वो अपना पूंछ ऐसे ऐसे करता है। दुम हिलाएगा, दो पांव से खड़ा हो जाएगा, मालिक की तरफ देखेगा, फिर रोटी की तरफ देखेगा, कभी देने वाले को देखता है, कभी रोटी को देखता है, फिर एक पांव पर रोटी रखेगा, दूसरे पांव से दबाएगा, फिर धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर खाएगा, फिर देखेगा, फिर खाएगा, पूंछ ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा। सबका अनुभव है। अच्छा, आप एक बात सोचना, वही कुत्ता आपके घर से रोटी मिले नहीं, रोटी चुराए, रोटी डालोगे तो वहीं खाएगा जहां रोटी डाली आपने, और चुराएगा तो दुम हिलाएगा, दुम दबाएगा, और चुपचाप जाके 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि वो ईमानदारी की रोटी थी, ये बेईमानी की रोटी है। वह भी जानता है वो सही था, ये गलत है। अब बोलो, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मानुष तन
सभी योनियों में ज्ञान है। आपकी गाय कहीं भी घूमने चली जाए, लौटकर उसे बताना नहीं पड़ेगा, घर आ जाएगी। लेकिन एक गंभीर बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इन पशुओं को ज्ञान तो है, लेकिन इन्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। कुत्ते को ज्ञान है, गाय को ज्ञान है, ज्ञान है, ये अपने घर पहुंच जाएंगे। इन्हें ज्ञान तो है, पर इन्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है। देखो, इसे जरा और हम लोग ढंग से समझने की चेष्टा करें। ज्ञान के ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? ज्ञान के ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? अर्थ है जैसे, आइए मानो, हमारे पूज्य श्री वैदेही वल्लभ कुंज के श्रीमान जी महाराज का आगमन हुआ है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं आपसे चर्चा कर रहा था ज्ञान का ज्ञान। आप ऐसे सोचो कि जैसे आपको ये ज्ञान है कि हम यहां बैठे हैं, है ना? ये ज्ञान तो आपको है कि हम यहां बैठे हैं, पर ये आपको ज्ञान है, ये ज्ञान किसे है? जरा फिर समझने की चेष्टा करें। हमें ज्ञान है कि हम यहां बैठे, पर हमें ज्ञान है, ये ज्ञान किसे है? चलो और सरल कर दे। आपको कोई बात समझ में नहीं आती, मान लो अभी ना आ रही हो, समझ में ना आ रही हो कोई बात, तो इस ना समझी को भी तो आप जानते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रही। तो समझ में नहीं आ रही, ये किसे समझ में आ रही? जो हमें समझ में नहीं आ रही, ये किसे समझ में आ रही कि समझ में नहीं आ रही? अच्छा, इसी तरह समझ में आ रही है, ये किसे समझ में आ रही है? इसका अर्थ है कि हम अपने ज्ञान को भी जानते हैं, हम अपने अज्ञान को भी जानते हैं। जब हमें समझ में नहीं आता तब भी हम समझते हैं, समझ में आता है तब भी हम समझते हैं। लेकिन पशु पक्षी समझते तो हैं, पर वे अपने समझने को नहीं समझते। उनमें ज्ञान का विकास इतना ही है कि वो समझते तो हैं, लेकिन वो समझते हैं, ये वो नहीं समझते। और मनुष्य शरीर की ये विशेषता है कि अपने, आप ऐसे देखो, ये अंधेरे को भी देखे और उजाले को भी देखे। एक बात आपको बताऊं, महाराज जनक एक बार सो रहे थे और सोते में उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में देखा कि मैं कई दिन का भूखा भिखारी हूं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब तो प्राण ही जा रहे हैं। हे भगवान, कुछ मिल जाता। अरे भैया, एक मिनट भैया, शांति से भैया, काहे को, बैठो बैठो। अरे नहीं
कोई बात नहीं, होता रहता संसार। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, महाराज जनक सोए, बड़े ध्यान से सुनना आप, महत्वपूर्ण बात है। और जनक जी ने सपने में देखा कि मैं कई दिन का भूखा हूं, भिखारी हूं, कुछ मिल भी नहीं रहा खाने को, अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तब तक उन्हें दिखाई पड़ा कि मिट्टी के हंडी के टूटे टुकड़े में खिचड़ी लगी है। तो जनक जी उसी को पाने के लिए दौड़े, तब तक कुत्ते ने बीच से छीन लिया, वह भी आधार चला गया। तो मुंह से चीख निकल गई कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। चीख निकली तो नींद टूट गई, स्वप्न टूट गया। तो देखा महल में सो रहे, पलंग पर सो रहे हैं, खूब खा पी के सोए हैं, भिखारी होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो महाराज जनक सोचने लगे कि यह सत्य है या वो सत्य है, भिखारी होना सच है कि राजा होना सच है। अगर राजा भिखारी का सपना देख सकता है तो भिखारी भी तो राजा का सपना देख सकता है। तो ये राजा होना सपना है कि सत्य है, और भिखारी होना सपना है कि सत्य है? यह सत्य है या वो सत्य है? और दोनों सत्य हो नहीं सकते, सत्य एक होगा। और वो उनका यही प्रश्न था, सबसे पूछते थे, महात्माओं से कहते महाराज यह सत्य या वह सत्य। बड़े बड़े लोगों ने चेष्टा की, बतला नहीं सके, लेकिन श्री जनक जी को अष्टावक्र जी महाराज ने बताया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, आप पूछ रहे हैं कि यह सत्य है या वह सत्य है, तो मैं कह रहा हूं न यह सत्य है न वह सत्य है। राजा होना सत्य नहीं है, जरा सोचना, राजा होना सत्य नहीं है। अष्टावक्र जी ने कहा कि नहीं है। क्यों? अगर राजा होना तुम्हारा सत्य होता तो तुम स्वप्न में भी राजा होते। राजा होना सत्य होता तो तुम स्वप्न में भी राजा होते। इसका अर्थ है कि स्वप्न का जो सत्य है वो जागृत का सत्य नहीं है। स्वप्न में तो तुम भिखारी हो, और भिखारी होना अगर सत्य होता तो जागृत होने पर भी भिखारी ही रहते। इसका मतलब भिखारी होना भी सत्य नहीं है। अर्थात जागृत अवस्था का सत्य स्वप्न अवस्था का सत्य नहीं है, और स्वप्न अवस्था का सत्य जागृत अवस्था का सत्य नहीं है। और अवस्था के बदलने से जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। सत्य तो तीनों कालों में एक रस रहता है। महाराज जब राजा होना भी सत्य नहीं है, भिखारी होना भी सत्य नहीं है, तो फिर सत्य है क्या? अष्टावक्र जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम जब भिखारी बने सपने में, उस समय तुम्हारे कोई परिचय का, गांव का व्यवहारी तो कोई था नहीं था। अच्छा तो तुम भिखारी बने तो तुम्हारे इस भिखारी होने को जाना किसने? जनक जी बोले किसी ने नहीं जाना, बस मैंने ही जाना। अच्छा और राजा होने का अनुभव कौन कर रहा है? राजा होने का अनुभव कौन कर रहा है? जनक जी ने कहा कि राजा होने का अनुभव मैं ही कर रहा हूं। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन न भिखारी होना सत्य है न राजा होना सत्य है। फिर इन दोनों को जो जान रहा है वह जानने वाला ही सत्य है। वही स्वप्न में जान रहा था, वही जागृत में जान रहा है। तो ये जो जानने वाला है, ये जो देखने वाला है, हमारे चित्रकूट वाले श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो। ये देखने